बिहार के बेगूसराय से एक ऐसी घटना सामने आई है जो बिहार पुलिस के ऊपर से भरोसा को खत्म कर देती है, जिसका काम अपने क्षेत्र की लड़कियों से हो रहे अन्याय और क्षेत्र में हो रहे अपराध पर काबू पाने का है। अगर वो ही गलत कामों का अंजाम दे तो इसे क्या समझा जा सकता है। मदद के नाम पर पुलिस द्वारा किया गया यह घिनौना कृत्य बिहार पुलिस को शर्मिंदा करने वाली है। अगर आपसे कोई मदद के नाम पर निजी शोषण करे तो आप इसे क्या समझेंगे। दरअसल इस मामले में कुछ ऐसा ही हुआ है। बेगूसराय में नवकोठी थाने के एडिशनल एसएचओ यानी अपर थाना अध्यक्ष अरविंद शुक्ला पर नाबालिग लड़की जो 17 साल की है उससे अप्राकृतिक सेक्स का आरोप लगा है। जब यह बात गांव वालों को पता चली और भीड़ जुटी तो अरविंद शुक्ला को हिरासत में ले लिया गया। बेगूसराय के एसपी मनीष ने बताया कि घटना को गंभीरता से लेते हुए बखरी डीएसपी कुंदन कुमार के नेतृत्व में नावकोठी थाना अध्यक्ष द्वारा पीड़ित से पूछताछ की गई, जिसके लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोपी एसआई अरविंद शुक्ला से पूछताछ की जा रही है। उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया है। पीड़िता का कहना है कि मारपीट के केस में मदद के नाम पर एडिशनल एसएचओ अरविंद शुक्ला ने उसे रविवार रात अपने किराए वाले घर पर बुलाया, फिर अश्लील हरकत करने लगे, जबरन अननेचुरल सेक्स भी किया। पीड़िता बताती है कि किसी तरह अरविंद शुक्ला के चंगुल से निकलने के बाद इसकी सूचना फोन करके अपने परिवार वालों और गांव वालों को दी। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग थाने पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। जब इसकी सूचना मिली तो बखरी के डीएसपी मौके पर पहुंचे और आरोपी पुलिस पदाधिकारी को हिरासत में ले लिया। दरअसल नावकोठी थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 दिन पहले विवाद में मारपीट हुई थी। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित के पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अरविंद शुक्ला ने नाबालिग से पिता को छुड़ाने के मामले में मदद करने की बात कही थी, लेकिन अरविंद शुक्ला ने मदद के नाम पर इस घिनौना कृत्य को अंजाम दिया। पीड़ित लड़की का कहना है कि मारपीट के मामले में मेरे पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर गुरुवार रात को जेल भेज दिया था। इसी मामले में थाना अध्यक्ष अरविंद शुक्ला ने फोन कर मुझे मदद का भरोसा दिया और फिर रविवार रात मुझे अपने किराए वाले मकान पर बुलाया। रविवार शाम के करीब 7:30 बजे अरविंद शुक्ला ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, कहा कि तुम्हारे पिता का केस हल्का कर देंगे, केस कम कर देंगे, जिससे जमानत हो जाएगी, जिससे उनके ऊपर दबाव बनाया गया। वहाँ वो मेरे ऊपर अननेचुरल सेक्स का दबाव बनाया और मेरे साथ गलत काम किया। करीब रात के 9 बजे उसने अपने परिवार वालों और गांव वालों को सूचना दी कि मेरे साथ गलत काम किया गया है। पीड़ित को पुलिस ने फिलहाल अपने साथ रखा है और पूछताछ की जा रही है। इस तरह की घटना जब आपके सामने आती है तो आप क्या सोचते हैं? आपका बिहार की पुलिस के ऊपर कितना भरोसा बचता है? बिहार पुलिस द्वारा जब इस तरह की गंदी हरकत सामने आएगी तो आप कितना भरोसा कीजिएगा? पीड़ित ने बताया है कि अरविंद शुक्ला ने पैसे भी लिए हैं। अगर पैसे लिए हैं तो इसकी अलग से जांच होनी चाहिए और पुलिस से अलग जांच होनी चाहिए, ताकि इस मामले में पुलिस के हस्तक्षेप की प्रक्रिया कम हो पाए। मदद के नाम पर इस तरह का शोषण गंभीर अपराध से कम नहीं है। जिसका काम शोषण को रोकना है, अगर वो ही शोषण करेंगे तो उसे गंभीर या जघन्य अपराध से कम नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इसकी जांच पुलिस से अलग की जानी चाहिए, ताकि अरविंद शुक्ला जांच में किसी तरह का अपना प्रभाव ना रख पाए, क्योंकि वो भी एक पुलिस का अपर अधिकारी है। वो भी अपना प्रभाव स्थापित कर सकता है और जांच में इधर उधर कर सकता है। अगर इस पर अपराध सिद्ध होता है तो इस जुर्म के लिए इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि बिहार पुलिस के द्वारा इस तरह की गंदी हरकत आगे से ना दोहराए। और यहाँ बिहार सरकार से भी निवेदन है कि आप अपना भ्रष्ट सिस्टम ठीक कीजिए, जो घूसखोरी का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। बिहार पुलिस स्टेशन अपने आप में घूसखोरी का सबसे बड़ा अड्डा है, जहाँ पर जाते ही घूस 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 होने लगती है। अगर इस तरह की घूसखोरी का अड्डा बिहार में हर जगह खुले हुए हैं तो बिहार की व्यवस्था का नैतिक पतन तो होना ही है। बिहार पुलिस की कुछ नैतिक आचरण होता है, उसे भी सिखाइए। अक्सर पुलिस वाले जाहिलाना हरकत पर उतर आते हैं और इन्हीं हरकतों के बाद ये सब काम करते हैं, तो आप उसे आचरण भी सिखाइए और उन्हें प्रशासन ठीक से कैसे काम करेगी इसका अनुशासन भी दीजिए। और सरकार से निवेदन है कि आप इस पर सही से जांच करवाइए, ताकि यह बात स्पष्ट तरीके से सामने आ पाए।